Hello and welcome to all. My name is Shanu Aswal and you are watching your favorite channel Study for All. So let's start करते हैं। शुरू से एंड तक वीडियो देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि 2020 में जितने भी मिशन चलाए गए, जितने भी पहल की शुरुआत की गई, तो इसमें मैंने पूरा जितना इंपॉर्टेंट लगा मैंने सारे कवर अप कर दिए हैं। तो हाल पूछा जाएगा प्यार का पौधा यह अभियान किसने चलाया, तो बिहार ने चलाया। पौधों की महत्वता को देखते हुए बिहार राज्य सरकार ने प्यार का पौधा यह अभियान चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति कारवां यह अभियान किसने चलाया, तो राजस्थान ने चलाया। राजस्थान सरकार अशोक गहलोत की जानते होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, कैलाश सत्यार्थी जो फाउंडेशन है वहाँ पे बाल श्रम और जो बाल मजदूरी ये जितनी भी कराई जा रही हैं इसको लेकर इससे मुक्ति मिले सभी को, तो ये कारवां चलाया गया है। और जानते होंगे केरल पहला केस है, पहला केस कोरोना का भारत में कहाँ आया था, तो केरल में आया था 30 मार्च को। कब आया था भैया, 30 मार्च को आया था, जो कि एक छात्रा थी वुहान की पढ़ने वाली। तो ब्रेक द चेन इसलिए चलाया गया था, पहला केस यहाँ से आया, तो ब्रेक द चेन पहले 30 केसेस बढ़ रहे थे उसमें, तो ब्रेक द चेन किसने चलाया, तो केरला जिसे बोलते हैं, ठीक है, करेला निकल रहा था, ठीक है। तो केरला ने यानी केरल ने ब्रेक द चेन अभियान चलाया, जिससे हम क्या रोक सकें, कोविड-19 के स्प्रेड को हम रोक सकें, इसके लिए चलाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया सुपोषित माँ अभियान ये किसने चलाया, तो किस राज्य सरकार ने सुपोषित माँ अभियान चलाया, तो राजस्थान में चलाया गया। क्वेश्चन पूछा गया सुपोषित माँ अभियान कहाँ चलाया गया, राजस्थान में चलाया गया। अच्छा, क्वेश्चन पूछा किसने चलाया, तो कोटा से ओम बिरला, जानते हैं संसदीय क्षेत्र है ओम बिरला जी का। ओम बिरला को जानते होंगे, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर। तो वर्तमान में ओम बिरला हमारे जानते हैं लोकसभा स्पीकर हैं। इन्होंने इनके संसदीय क्षेत्र कोटा से इन्होंने सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, गर्भवती महिलाओं के लिए ये चलाया जा रहा है, जिसमें उनको पोषण मिले, पोषित मतलब न्यूट्रिशन मिले उन्हें, ठीक है। साथ साथ इसमें क्या दिया गया है, पोषण किट दिया गया है, जिससे वो अपने न्यूट्रिशन की प्राप्ति कर सकें, ठीक है। और इसमें शामिल हुई थी स्मृति ईरानी जी, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो सुपोषित माँ अभियान कहाँ चलाया गया, तो राजस्थान में किसके द्वारा चलाया गया, तो कोटा जो उनका संसदीय क्षेत्र है ओम बिरला जी का, जो कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं, ठीक है। ये किसके लिए चलाया गया है, तो गर्भवती महिला के लिए, ठीक है, उनको पोषण किट प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा। श्रम सिद्धि अभियान ये किसने शुरू किया, तो श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया। इसमें क्या है, श्रम सिद्धि, देखिए जितना स्किल होगा उस लेबर या जितने भी हमारे मजदूर जितने भी जिस तरह से लेबर को जितना स्किल होगा उसके अनुरूप उनको जॉब्स दिया जाएगा, उसके अनुरूप क्या दिया जाएगा, जॉब्स दिए जाएंगे, ठीक है। और जॉब्स कार्ड भी प्रदान किए जाएंगे इस अभियान के तहत, जॉब्स कार्ड भी दिए जाएंगे, क्योंकि आप मनरेगा में आप काम कर सकते हो अगर उस जॉब्स कार्ड की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि फूड बैंक और कौन सा सरकार है जिसने फूड बैंक अभियान ये कार्यक्रम शुरू किया, तो मणिपुर ने। तो फूड बैंक अभियान ये मिशन जो है किसने शुरू किया, तो मणिपुर ने शुरू किया। क्वेश्चन पूछाएगा एट वन क्लिक ये अभियान किसने शुरू किया, तो गुजरात ने। किसने शुरू किया गया, गुजरात ने, ठीक है। वाइंड अप कर रहा हूँ, बिल्कुल समझते रहिएगा। प्योर फॉर श्योर यह अभियान किसने शुरू किया, तो राजस्थान ने। तो एट वन क्लिक किसने शुरू किया, गुजरात ने, ठीक है। और अगर पूछेगा प्योर फॉर श्योर अभियान किसने शुरू किया, तो राजस्थान ने। फूड बैंक किसने शुरू किया, तो मणिपुर ने। एक करके आप पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्स आपका लगा हुआ कब, तो पीसीएस का 10 का एग्जाम्स है, तो आप एक एक करके ऐसे आप बांट लीजिए, मतलब आपको 10 आपको मिशन आपको याद होने चाहिए, तो आप कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया गई कि मिशन फतेह ये कार्यक्रम किसने शुरू किया, तो मिशन फतेह जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है स्पंदन अभियान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया, और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा स्पंदन अभियान शुरू किया गया। जितने भी बड़े उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, यानी पुलिस अधिकारी, जितने भी उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारी हैं, वो अपने पुलिस को क्या देंगे, उनको पीड़ा को समझेंगे। कोविड-19 के दौरान इतना काम किया, ड्यूटी की, काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हुए, उनकी पीड़ा को समझेंगे, उनको
उनको हौसला अफजाई करेंगे। इसके लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, किल कोरोना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना, ये आ सकता है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किल कोरोना अभियान किसने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया। और दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1-2 खेलो 1-2 पढ़ो, मतलब खेल पर भी ध्यान दीजिए, अपनी फिजिकल मेंटेनेंस बनाए रखिए और पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए। इसके लिए 1-2 खेलो 1-2 पढ़ो अभियान शुरू किया है त्रिपुरा की राजधानी क्या भी है? अगरतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कुदुम्बश्री होटल, ये किसने शुरुआत किया है? तो कुदुम्बश्री होटल, ये अभियान की लोगों को सस्ता से सस्ता भोजन मिले। ठीक है, 25 रुपये पर प्लेट भोजन कराया जाएगा। कितने रुपए? 25 रुपये पर प्लेट भोजन कराया जाएगा। ठीक है, केरल राज्य में ओवरऑल 1000 होटल खोलने की सिफारिश की गई थी, जिसमें 25 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाएगी, तिरंगा अभियान। तो अभी हाल ही में तिरंगा अभियान किसने शुरू किया? तो हाल ही में क्या, काफ़ी समय भी हो रहा है, मतलब महीने हो गए। ठीक, केरल ने तिरंगा अभियान शुरू किया। ये क्या है? एक व्हीकल है, मतलब कार के थ्रू इसमें ऑटो सेंसर लगा है, जिसमें आपको ऑटो स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, जिसमें आपका तापमान चेक किया जाएगा। साथ साथ इसमें मेडिकल फैसिलिटी भी उस वाहन में दी जाएगी, जिससे उसमें उसका टेस्टिंग भी किया जा सकेगा। ठीक है, तो तिरंगा अभियान केरल ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया। जैसे हमारा घर हमारा विद्यालय, यह अभियान किसने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने। इसमें क्या था? हमारा घर हमारा विद्यालय, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक में सारे स्कूल कॉलेजेस बंद थे, तो घर को ही विद्यालय बना दिया जाए और ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन आप घर पे भी ऑनलाइन से के थ्रू पढ़ सकें। दूसरा, चरण पादुका, जानते हैं बहुत सारे लोग जो फंस गए थे वो पैदल मजबूर हो गए आने के लिए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं था। ठीक है, तो चरण पादुका में क्या हुआ कि लोगों को जो आ रहे थे मध्य प्रदेश सरकार में, जो ऐसे महाराष्ट्र में काम करते थे मध्य प्रदेश के लोग, और जब मध्य प्रदेश आना हुआ या राजस्थान में काम करते थे, तो राजस्थान से मध्य प्रदेश में जब आना हुआ तो उनके चरण पादुका, मतलब ध्यान से देखिएगा, उनको स्लीपर पहनाए जाते थे। इतने चिलचिलाती धूप जैसे, इतने सड़क पे कितनी मुश्किल होती थी उनको, लेबरों को स्लीपर इसमें प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इंतजार आपका अभियान किसने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने शुरू किया, क्योंकि सारे पर्यटन, सारी चीज़ें बंद थी, टूरिज्म सारी चीज़ लॉकडाउन ही था। इसी कारण जब भी लॉकडाउन खुल रहा था, अनलॉक फर्स्ट सेकंड आ रहा था, तो आप जानते होंगे कि टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए, उनको ऑफर देने के लिए इतने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है, जिससे रेवेन्यू कुछ जनरेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई, रोको टोको अभियान, ये किसने शुरू किया? तो रोको टोको अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ध्यान से देखिएगा, कोई भी सार्वजनिक स्थान पे, अगर कोई भी व्यक्ति विशेष सार्वजनिक स्थान पे अगर कोई पैदल जा रहा है या गाड़ी से जा रहा है, अगर मास्क नहीं पहना है, तो उसे 20 रुपये उससे लेकर 20 रुपये ले जाएगा और मास्क पहनाया जाएगा, मास्क उसको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस रोको टोको अभियान के अंतर्गत। तो ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और उसको जागरूक किया जाएगा कि मास्क पहनना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक, थैंक्स मॉम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना बन रही है कि थैंक्स मॉम जो है, ये एक वृक्षारोपण अभियान था। ठीक है, प्लांटेशन था, प्लांट लगाने की बात कही जा रही थी, तो थैंक्स मॉम एक वृक्षारोपण अभियान था, ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और इसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, मैंने ऊपर लिख भी दिया है, 5 जून यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर इसे शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि नशा मुक्त भारत अभियान कितने जिलों में शुरुआत किया गया? तो ध्यान से देखिएगा, नशा मुक्त भारत अभियान 272 जिलों में शुरू किया गया और इसकी स्टार्टिंग हुई थी, नशा मुक्त दिवस मनाया जाता है 26 जून से शुरू की गई थी। तो 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया। ठीक है, ये स्टेट मतलब याद रखिएगा नंबर 272 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत संभावना है। मोदी किचन पहल की शुरुआत किसने की? तो मोदी किचन पहल की शुरुआत की कहाँ से किया गया? तो कोयम्बटूर, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर से मोदी किचन की शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि पहली सेफ्टी इंटरनेट सुरक्षा पहल किसने शुरू किया? तो गूगल इंडिया ने पहले सेफ्टी इंडिया पहल शुरुआत किया, जिसमें महिलाओं को और लड़कियों को खास तौर से वो साइबर क्राइम से बचें, ये उनको इंटरनेट सेफ्टी उनको मिले। ठीक है, ये मैंने बता दिया ओम बिरला जी। फिर भारत पढ़े ऑनलाइन, ये किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने क्या शुरू किया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने
हाँ, भारत पढ़े ऑनलाइन ये पोर्टल शुरुआत की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि आई एम ऑल्सो डिजिटल, यह डिजिटल साक्षरता अभियान था। क्या कैसा अभियान था? डिजिटल लिटरेसी मिशन था, यानी डिजिटल साक्षरता अभियान था, जिसका नाम क्या था? आई एम ऑल्सो डिजिटल। ये कहाँ शुरुआत किया गया? तो ये केरल में शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि ब्रेक द चेन, ये कार्टून जो अभियान था वो कहाँ शुरू किया गया? तो ध्यान से देखिएगा, ब्रेक द चेन जो कार्टून अभियान था ये केरल में शुरू किया गया। और केरल में विभिन्न जगहों पे, दीवारों पे कार्टून कोरोना का बना के दिखाते थे, डराने के लिए। आप जागरूक हो, इससे बचिए। ठीक है, तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान और ब्रेक द चेन अभियान दोनों शुरू किया किसने? ब्रेक द चेन और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान दोनों केरल ने शुरू किया। ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि ईंधन संरक्षण, ईंधन संरक्षण मतलब देखभाल, मतलब ईंधन का कम से कम यूज हो, खपत कम हो, इसके लिए सक्षम अभियान शुरू किया गया। तो ईंधन संरक्षण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? सक्षम अभियान शुरू किया गया। इसका फुल फॉर्म भी होता है संरक्षण क्षमता महोत्सव, संरक्षण क्षमता महोत्सव। सा से संरक्षण, ठीक है, छा से क्षमता, माँ से महोत्सव। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यह अभियान शुरू किया गया था एक महोत्सव के रूप में, यहाँ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें गैर जरूरी जितने भी ईंधन की खपत होती है उसको जागरूक किया जाता है कि आप कम से कम क्या कीजिए, कम से कम आप साइकिल का यूज कीजिए। ठीक है, आप पैदल जाइए जिससे आप फिजिकल मेंटेन भी रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, वी थिंक डिजिटल, ये अभियान किसने शुरू किया? तो ये एक मिशन थी, ये शुरू किया है फेसबुक ने शुरू किया। किसने शुरू किया? फेसबुक। तो वी थिंक डिजिटल, ठीक है, इसको भारत के कितने राज्यों में शुरू किया गया? तो भारत के 7 राज्यों में शुरू किया गया, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल, झारखंड, देखिए ऐसे याद कीजिए। यूपी एमपी तो हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड से बिहार अलग हुआ तो 4 ये हो गए, बचा गया पश्चिम बंगाल, गुजरात और असम। तो असम, पश्चिम बंगाल और गुजरात, तो 7 राज्यों में शुरू किया गया। तो यूपी एमपी, ठीक है, झारखंड, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और गुजरात यहाँ शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, जिसमें क्या है, इसमें जितने भी सभी लोगों को इसमें लैंगिक असमानता के बारे में बताया गया था। वी थिंक डिजिटल में लैंगिक असमानता, जो लैंगिक विभेद किए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे जागरूक किया जा रहा था वी थिंक डिजिटल के माध्यम से। ठीक है, पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ था। ठीक है, मैं फिर यहाँ पे आपको कवर अप रिवाइज कर रहा हूँ। तो पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, ये जो मिशन चलाया गया है, ये इसको 2 संस्थाओं के द्वारा मिलकर चलाया गया। WHO का मतलब ये क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फीफा फेडरेशन, यानी जानते हैं जो वर्ल्ड कप कराती है फुटबॉल का, तो इसके द्वारा कराया गया, जिसमें किस भारतीय फुटबॉलर को चुना गया? तो सुनील छेत्री, जो भारतीय इंडियन फुटबॉलर हैं, इनको चुना गया था। ठीक है, इसके लिए कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि 5 जुलाई को मिशन वृक्षारोपण अभियान, ठीक है, 5 जुलाई को मिशन वृक्षारोपण अभियान ये किसने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। किसने शुरू किया भैया? तो उत्तर प्रदेश ने 5 जुलाई को दिन मिशन वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड 25 करोड़ पौधे लगाए गए। 25 करोड़ पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया। ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एक चीज़ बताया था, मैं देख रहा हूँ, थैंक्स मॉम जो वृक्षारोपण अभियान था। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में आने की संभावना है। थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण जो अभियान चलाया गया था वो मध्य प्रदेश में चलाया गया था। इसमें क्या था, जितने भी विकलांग कल्याण मंत्रालय था और सामाजिक कल्याण मंत्रालय, इन दोनों मिनिस्ट्री के जितने भी कर्मचारी थे, इसके मिनिस्ट्री के जितने भी कर्मचारी थे, वो अपने माँ के नाम से, अपने मॉम के नाम से इसमें टैग, उस पौधे पर टैग देंगे अपने माँ के नाम से। जैसे माँ को हम इतना वो देते हैं, वैसे पौधा भी हमारी तरह माँ है। तो ये मैंने पढ़ाया भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, क्या है देखिएगा। हाँ, ये हो गया 10 जुलाई को पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। क्वेश्चन पूछेगा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये कब शुरू किया गया था? तो 10 जुलाई 2020 को शुरू किया गया, 10 जुलाई 2020 को। और ये कार्यक्रम चला 10 से 26 जुलाई। 10 से 26 जुलाई कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया, जिसमें 31 लाख प्लांट का प्लांटेशन हुआ। ठीक है, 31 लाख पौधे लगाए गए और यह कार्यक्रम 10 से 26 जुलाई तक चलाई गई नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि विश्व बैडमिंटन संघ द्वारा विश्व
बैडमिंटन यानी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा IM बैडमिंटन, कौन सा नाम इसका, IM बैडमिंटन, ये जो जागरूकता यानी अवेयरनेस अभियान, अवेयरनेस मिशन चलाया गया, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया, तो ब्रांड एम्बेसडर कौन किसको चुनेगा, तो बैडमिंटन में एक स्पोर्ट्स पर्सन को चुना जाएगा, तो PV सिंधु को चुना गया। ठीक है, तो IM बैडमिंटन जो जागरूकता अभियान था, ठीक है, जिसे विश्व बैडमिंटन संघ द्वारा शुरू किया गया, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया PV सिंधु जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गंदगी भारत छोड़ो यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया और इसे मध्य प्रदेश के भोपाल यानी उसके कैपिटल में शुरू किया गया। ठीक है, बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बता दीजिए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई, कहाँ हुई और किस कंपनी में, किस फैक्ट्री में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इरादा अभियान इरादा अभियान कहाँ शुरू किया गया, तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। इसमें क्या था, जिन भी परिवारों को, जैसे विधवा कोई है, ठीक है, तो विधवा के लिए पेंशन, या कोई वृद्धावस्था में है वृद्धावस्था पेंशन, और भी जो उनको जो वहाँ पे मान लो जम्मू कश्मीर में ये सारे प्रोजेक्ट मतलब कि ये सारे अब ये आए, मतलब क्या, ये सब सारी चीज़ें लागू की गई और उनको वंचित रहे, वो अवसर भुनाने में वंचित रहे, तो उनको इरादा अभियान के तहत उनको अगर राशन नहीं मिल पा रहा तो राशन मिलेगा। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली हो तो वो भी मिलेगी। ठीक है, और विधवा पेंशन अगर जिसको ना मिला हो तो इरादा अभियान के तहत उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, यह अभियान किसने शुरू किया, तो मध्य प्रदेश। तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की पुलिस बुजुर्गों को खाने के साथ साथ और उनके हेल्थ के बारे में उनको राय मशवरा लेने जाएगी, डोर टू डोर पूछेगी। ठीक है, तो सहयोग से सुरक्षा अभियान ये भी किसने शुरू किया, तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया। मध्य प्रदेश ने इतनी योजनाएं ले आई हैं कि कंपटीशन वैसे बढ़ गया है। तो सहयोग से सुरक्षा अभियान किसने शुरू किया, तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया। और एक मास्क अनेक जिंदगी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लग भी रहा होगा, तो एक मास्क अनेक जिंदगी ये अभियान किसने शुरू किया, तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।